नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जो है गांधी जयंती के ऊपर। आप सभी को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। गांधी जयंती भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। 2007 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय पिता के रूप में संदर्भित किया। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांतों ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता के लिए भारत के सफल संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जयंती प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और भारत के सभी राज्यों और क्षेत्रों में मनाई जाती है। ये पूरे भारत में प्रार्थना, सेवाओं और श्रद्धांजलि के साथ चिन्ह है, जिनमें नई दिल्ली में गांधी के स्मारक राजघाट भी शामिल है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। लोकप्रिय गतिविधियों में प्रार्थना सभाएं, कॉलेजों, स्थानीय सरकारी स्थानों और सामाजिक राजनीतिक स्थानों द्वारा विभिन्न शहरों में स्मारक समारोह शामिल है। इस दिन स्कूलों और समुदाय में अहिंसक जीवन शैली को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के प्रयासों का जश्न मनाया जाता है। गांधी जी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम आमतौर पर उनकी याद में गाया जाता है।
पूरे देश में महात्मा गांधी की मूर्तियों को फूलों और मालाओं से सजाया जाता है। गांधी जयंती 2014 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। इसका दूसरा चरण गांधी जयंती 2021 से शुरू हुआ। सन 1947 में अंग्रेजों से भारत को मिली आज़ादी की लड़ाई में उनके नेतृत्व के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता माना जाता है। इस दिन देश भर के स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और निजी संगठनों में भी गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर इस अवसर पर होने वाले कार्यक्रम देखने लायक होते हैं। गांधी जी की स्मृति में छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। देश के सभी हिस्सों में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को पुष्पमालाओं से और फूलों से सजाया जाता है। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक महान नेता थे। वे विधि स्नातक थे और जैन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी थे। सन 1888 से 1891 के बीच वे लंदन में रहे और उन्होंने शाकाहारी रहने का संकल्प लिया। बाद में गांधी जी लंदन शाकाहारी समिति की कार्यकारी समिति में शामिल हो गए और फिर विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। गांधी जी ने देशवासियों को प्रेरित करने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत के विभिन्न भागों की यात्रा की। सन 1951 में गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जो सभी जातियों और धर्मों के लिए एक समान था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन इसी आश्रम में बिताया। सन 1932 में गांधी जी ने अछूतों को अलग करने के अंग्रेजों के फैसले के समर्थन में 6 दिनों का उपवास किया। गांधी जयंती मनाने में निम्नलिखित 3 स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहीद स्तंभ वह स्थान है जहां 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी पर हमला किया गया था। राजघाट वह स्थान है 31 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के पार्थिव शरीर को जलाया गया था। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे।
प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी जी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवनराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत ये है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नागरिक श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की।
दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्होंने कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इनका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपनी जीवन बिताए और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती व सूत से बनी शॉल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सदा शाकाहारी भोजन खाया और आत्म शुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की तेली से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। गुजराती भाषा में गांधी जी का अर्थ है पंसारी, जबकि हिंदी भाषा में गांधी का अर्थ है इत्र फुलेल बेचने वाला, जिसे अंग्रेजी में परफ्यूमर कहा जाता है। उनकी माता पुतलीबाई परनामी वैश्य समुदाय की थी। पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी तीनों पत्नियां मर गई थी। करने वाली माता की देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वह प्रभाव प्रारंभ में ही पड़ गए थे, जिसने आगे चलकर महात्मा गांधी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप सभी को गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV 24। तब तक के लिए नमस्कार।